नमस्कार, मैं हेमंत वर्मा और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोफेशनल। आज जानेंगे किसान मित्र कीट ट्राइकोग्रामा के बारे में, जिसमें इसके कार्य और महत्व, खेत में प्रयोग विधि और जानेंगे किस प्रकार से यह शत्रु कीटों के विरुद्ध काम में लाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ट्राइकोग्रामा बहुत ही छोटा किसान मित्र कीट है जो कई प्रकार के शत्रु कीटों को नष्ट करता है। यह अंडा परजीवी है, यानी खेती में नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु कीटों के अंडों में अपने खुद के अंडे देकर उन्हें नष्ट कर देता है। यह किसी फसल की पत्तियों पर अंडे नहीं देती। इस प्रकार यह एक जीवित कीटनाशक यानी बायो इंसेक्टिसाइड का काम करता है, जो सिर्फ अपने शत्रु कीट को मारता है। यह एक प्रकार का अंड परजीवी यानी एग पैरासिटॉइड है, जो शत्रु कीटों के अंडों में अपना अंडा देकर शत्रु अंडे को नष्ट कर देता है। ट्राइकोग्रामा इल्लियों के अंडों में बैठकर उन्हें पंचर कर देती है और खुद के अंडे देकर के उड़ जाती है। बाद में इन शत्रु कीटों के अंडों से मित्र ट्राइकोग्रामा वयस्क बाहर निकलते हैं और ये वास्प या वयस्क फिर से शत्रु कीटों के अंडों में अपने अंडे देते हैं। इनमें शत्रु कीटों के अंडाशय अवस्था में ही नाश हो जाता है और फसल की रक्षा इन इल्लियों से सुनिश्चित की जा सकती है। यह कम लागत पर शत्रु कीटों का प्रभावी नियंत्रण करता है। इसकी लागत भी कीटनाशक की अपेक्षा कम होती है। ट्राइकोग्रामा का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है और एक फसल अवधि में अनेक पीढ़ियां पैदा हो जाती है। इसका लाइफ साइकिल 18 से 19 दिन का ही होता है, जिसमें एक दिन बाद अंडे से लार्वा बन जाता है और लार्वा से प्यूपा में बदलने के लिए 3 से 4 दिन का समय लगता है। उसके बाद प्यूपा से एडल्ट या वयस्क मक्खी बनने में 4 से 5 दिन लगते हैं। ट्राइकोग्रामा की वयस्क मादा एक दिन में 1 से 10 तक और पूरे जीवन काल में लगभग 190 अंडे दे देती है। इस प्रकार इनकी संख्या शत्रु कीट के मुकाबले 9 गुना बढ़ जाती है और शत्रु कीटों के अंडों को नष्ट करते रहते हैं। लैब में राइस मील मॉथ कीट को होस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें बने ट्राइको कार्ड, जिनमें एक कार्ड पर ट्राइकोग्रामा के 20,000 अंडे होते हैं। इनको शाम के समय फसल में पत्तियों के नीचे इस तरह से लगाया जाता है कि ट्राइको कार्ड पर सीधे धूप न पड़े। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 2 से 5 कार्ड लगाए जाते हैं। इन कार्ड को फसल की पूरी अवधि में 4 से 6 बार छोड़ने की ही ज़रूरत होती है। यह मित्र कीट 28 डिग्री तापमान और 65% ह्यूमिडिटी के आसपास अधिक मात्रा में अपनी संख्या बढ़ा सकता है। इस कार्ड को अंडों से परजीवी निकलने की तिथि से 1 दिन पहले खेत में लगा देना चाहिए। यह ट्राइकोग्रामा इंसेक्ट लगभग सभी फसलों जैसे गन्ना, भिंडी, बैंगन, चना, मटर, अरहर, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, टमाटर, कपास जैसी फसलों की इल्लियों या सुंडियों के अंडों को खत्म करता है। इन परजीवियों की अलग अलग प्रजाति के माध्यम से इन शत्रु इल्लियों के अंडों को नष्ट किया जा सकता है। यह स्टेम बोरर, रूट बोरर, फ्रूट बोरर, राइस मॉथ आदि कीटों को नष्ट कर देता है। यह इल्लियों या सुंडियों के अंडों को ही खत्म करता है, लेकिन रस चूसक कीट जैसे एफिड, जैसिड, माइट, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, पायरिला, आर्मी वर्म, मिलीबग, टर्माइट्स, वाइट ग्रब, ग्रास होपर जैसे कीटों को यह ट्राइकोडर्मा कीट नष्ट नहीं कर पाता। और गन्ने की फसल में लगने वाला टॉप बोरर गुच्छे में अंडे देती है और चारों तरफ बालों से कवर कर लेती है, इसलिए ट्राइकोग्रामा कीट इनके भी अंडों को संक्रमित नहीं कर पाता। हानिकारक कीट की 4 अवस्था फसल में रहती ही है, जैसे अंडा, लार्वा या सुंडी, प्यूपा यानी सुसुप्त या डोरमेंसी अवस्था और अंतिम मॉथ अवस्था। अब ये ट्राइकोग्रामा सिर्फ अंडों को ही नष्ट कर पाते हैं। सुंडियों के पुराने अंडों जिसमें शत्रु कीट की इल्लियाँ निकलने वाली होती है, इसमें यह ट्राइकोग्रामा अंडे नहीं देती, क्योंकि अंडों के अंदर के मटेरियल को ही ट्राइकोग्रामा के बच्चे खाते हैं या यूं कहे पोषित होते हैं।
अगर शत्रु कीटों की इल्लियाँ इस मटेरियल या मवाद या जर्दी को पहले से ही खा लेती है तो ट्राइकोग्रामा के बच्चों को खाने और रहने के लिए उचित वातावरण नहीं मिलेगा। इसलिए ट्राइकोग्रामा की वयस्क मक्खी अंडे देने से पहले यह चेक कर लेती है कि अंडे फ्रेश हों और खुद के बच्चों के बड़े होने या निकलने के लिए उचित वातावरण मिले। गर्मियों के दिनों में दुश्मन कीटों के अंडे भी बड़ी तेज़ी से निकलने शुरू होते हैं। ऐसे में ट्राइकोग्रामा कीट को फ्रेश अंडे ढूंढने और उनमें अपने अंडे देने में लगभग 3 दिन का समय लगता है। ट्राइकोग्रामा कार्ड में काले काले स्पॉट में दिखाई देने वाली चीज़ ट्राइकोग्रामा कीट के कोकून या प्यूपा होते हैं जो जिंदा होते हैं। इसलिए इनको खेत में लगाने से पहले फ्रीज या ठंडे कमरे में रखना चाहिए, नहीं तो इन कोकून से वयस्क बनकर कीट निकल जाते हैं। लगाते समय यह सावधानी रखनी चाहिए कि इन कार्ड को दबाया ना जाए और चींटियों से सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही इन्हें लगाते समय यह देख लें कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। इसे 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 दिनों तक ही रखा जा सकता है। ट्राइको कार्ड लगाने के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद किसी भी कीटनाशी का खेत में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सारी लिमिटेशन थी जिसे जाने बिना सफलता नहीं पाई जा सकती। आपका कोई भी सुझाव या जानकारी सहृदय आमंत्रित है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।